जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल थे हम नौजवान, हमें कांटा बना के रख दिया, और आज कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। नेता का बेटा फौज में नहीं जाता है, बॉर्डर पे नहीं जाता है, जाता है किसान का बेटा। हद हाल है भाई, किसान खेत में मरे, उसका बेटा सड़क पर मरे। नौजवान आज अगर रोजगार मांगने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो आज वो आतंकवादी हो जा रहे हैं। और वही नौजवान जो मोदी का झंडा लेकर के मोदी 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 जब भीड़ में जब चिल्ला रहा था तो नौजवान देशभक्त था, जय श्री राम कर रहा था, नौजवान राम भक्त था। आज वही नौजवान नौकरी 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 चिल्ला रहा है तो आज देशद्रोही हो जा रहा है। जो योजना बनाते हैं ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, इनके दिमाग में क्या चलता है कि ऐसे बेहुदा फालतू योजना बनाते हैं? ये वही लोग हैं जो देश में उपजे हुए किसान के खेत में सेव पर अपना स्टिकर लगा दे। अग्निपथ जो कह रहे हैं, यह योजना कहाँ से जायज है भाई? उसका फिजिकल लेना है उसी तरह, सब चीज दौड़ लेना है उसी तरह, बीम खिंचवाना है उसी तरह, सारा प्रक्रिया उसी तरह, लिखित भी लेना उसी तरह, और नौकरी मात्र 4 साल। आखिर क्यों? हमारे देश में बेरोजगार युवा की हालत ऐसी हो गई है, यूँ माने तो बिना पेनी का लोटा हो चुके हैं। कोई आता है पेनी बजा के चला जाता है। हाल ही में अग्निपथ नाम का एक योजना आया केंद्र सरकार के द्वारा, जो आर्मी के तैयारी करते हैं उनका जो भविष्य है संकट में डाल दिया है। और देख सकते हैं अभी मेरे साथ अनिकेत जी हैं, अनिकेत रंजन इनका नाम है, और ये मोतिहारी में हूँ अभी, और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या बात है कि लगातार जो बेरोजगार युवा है केंद्र सरकार की तरफ से लगातार उनका प्रताड़ना दिया जाता है, उनका भविष्य को संकट में डाला जाता है। हालांकि जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे छात्र, वो उनको ऐसे 2 साल अंधकार में डाला गया, यहाँ तक कि उनका मेडिकल भी निकल चुका है। बाद में ये जो उनका सरकारी नौकरी था उसको 4 वर्षीय बना दिया गया है। क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? कहना तो बिहार का नौजवान और इस देश का नौजवान बहुत चाहता है, लेकिन किसी भी नौजवान को अब कहने नहीं दिया जाता है। झूठ मूठ का सरकार के नाम का जो टेप है हर नौजवान के मुंह पर चिपका दिया जा रहा है। और वही नौजवान आज अगर रोजगार मांगने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो आज वो आतंकवादी हो जा रहे हैं, देशद्रोही हो जा रहे हैं, बागी हो जा रहे हैं, कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और वही नौजवान जब उन नेताओं का झंडा लेकर के भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी का झंडा लेकर के मोदी 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 जब भीड़ में जब चिल्ला रहा था तो नौजवान देशभक्त था, वो नौजवान देशभक्त था, जय श्री राम कर रहा था, नौजवान राम भक्त था। आज वही नौजवान नौकरी 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 चिल्ला रहा है तो आज देशद्रोही हो जा रहा है, और वह असामाजिक तत्व हो गया है, एंटी सोशल एलिमेंट हो गया है, जेल में डाल दिया गया। क्यों? अच्छा, मैं ये बात तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। तो इस सरकार में, और इस सरकार ने क्या, इस सरकार ने नौजवानों का सीधे तौर पे पियो फेंको गिलास समझ लिया। पियो फेंको गिलास समझते हैं? गांव देहात में जब हम भोजवा खाने जाते हैं तो हाथ में पियो फेंको गिलास मिलता है, इलेक्शन आता है तो पी के फेंक देते हैं। तो पनिया का हमनी के हाथों कब ले रहता है जब वो में पनिया रहता है, जैसे ही पनिया खत्म होता है तो हमने झूला का फेंक देते हैं, जैसे कि वो गिलासों से कोनो नतवे नहीं था। वही हाल वही काम यह सरकार हम नौजवानों के साथ कर रही है बिहार में, इस देश में, कि पियो फेंको गिलास समझ के रख लिया है। जब चुनाव रहेगा, जब वोटिंग लेना होगा तो हम नौजवान देशभक्त हैं। हम नियम मुरट्ठा बांध कर जो उस नेता के पीछे, उस विधायक के पीछे, उस सांसद मंत्री के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद करते हैं, उसको सांसद बनाने का काम करते हैं, मंत्री विधायक बनाने का काम करते हैं। लेकिन वही उस पद पर जाने के बाद, सत्ता में आने के बाद, या सत्ता के घमंड में चूर होकर के और नौजवानों को पियो फेंको गिलास जैसा उठा के फेंक दिया है कि जाओ और तुमसे कोई मतलब नहीं है। अभी जो स्कीम आया है अग्निपथ योजना, ये कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से रिलेट करता है। क्या ये जायज है? और जो युवा जो सबसे ज्यादा गरीबी जो है बिहार में है, और जो गरीब युवा होते हैं सोचते हैं कि दौड़ भाग करके आर्मी में चले जाएंगे, आर्मी में देश का सेवा करेंगे। भैया आर्मी में जाता कौन है? गरीब लोग जाते हैं। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, दबा कुचला का बेटा, गांव गरीब का बेटा, धूप में रहने वाला, बालू में मेहनत करने वाला, हल जोतने वाला, ट्रैक्टर चलाने वाला, खेती करने वाला, वही नौजवान सब यानी कि किसान और गरीब का बेटा आर्मी में जाता है। इन अफसरों का बेटा नहीं जाता है। ये नेता का बेटा किसान, ये नेता का बेटा फौज में नहीं जाता है, बॉर्डर पे नहीं जाता है, जाता है किसान का बेटा। हद हाल है भाई, किसान खेत में मरे, उसका बेटा सड़क पर मरे। लेकिन एक चीज मैं आपको वैसी पॉइंट पर मैं आ रहा हूँ, जो अग्नि जो आप जो अग्निपथ जो कह रहे हैं, यह योजना कहाँ से जायज है भाई? उसका फिजिकल लेना है उसी तरह, सब चीज दौड़ लेना है उसी तरह, बीम खिंचवाना है उसी तरह, सारा प्रक्रिया उसी तरह, लिखित भी लेना उसी तरह, और नौकरी मात्र 4 साल। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों से, देशवासियों से कि आखिर क्यों वो नौजवान 4 साल के लिए अगर रोजगार करने जा रहा है आपके आर्मी में, उस 4 साल के बाद उस नौजवान का क्या होगा? उसका भविष्य क्या होगा? उसका सामाजिक मान प्रतिष्ठा क्या होगा? मैं सरकार से सवालिया निशान इस पे खड़ा कर रहा हूँ, उससे सवाल पूछने का काम कर रहा हूँ, और सरकार को यह जवाब देना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए। सरकार को
ठीक है 15 साल का है ना, 15 साल कर दिए, 15 साल के बाद आप लोग स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले सकते हैं, ये करिए, ये योजना है। तो ये नहीं, और जो मेडिकल जो दौड़ निकाल के बैठा था नौजवान, जो मेडिकल जिसका फाइनल हो गया था, जिसका रिटर्न हो गया था, उस बहाली को तुम कैंसिल कर दे रहे हो, और उसके बाद कह रहे हो 4 साल का नौकरी। बताइए तो भाई कहाँ से पॉसिबल है? अच्छा, जो हमारे समाज में जो आर्मी है उनका एक अलग मान प्रतिष्ठा है हमारे नज़रों में। ऐसे में तो जब 4 साल के बाद वो रिटर्न आएंगे तो समाज ना कहीं हंसेगा उन पे कि देखो आ गया बेरोजगार। समाज नहीं हंसेगा, सबसे बड़ा चीज उसका तो भविष्य खराब कर रहा है। ये लोग ब्याह शादी हो सबका नहीं होगा, कहेगा कि 4 साल आज आर्मी के जवान है तो कोनो कोई कहता नहीं कि चलो ना अपना फलाना अपने बेटी के आर्मी के जवान से ब्याह कर लिया, लड़कियों का सेट हो गई। और आज के डेट में कोई आर्मी के जवान से अपने बेटी का ब्याह करेगा? एक तो त्याग कर रहा है बॉर्डर पर, बीच में कहीं गोली चल गया था बीच में 4 साल में साफ। एक तो त्याग कर रहा है देश के लिए, एक तो देश के लिए लड़ने जा रहा है, और आज समाज में उसकी इज्जत नहीं रहेगा, कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा। यही ना कहेगा कि 4 साल में तक नौकरियां जाते बैठे तो काहे ला बेटी की शादी करी, ये कहीं से जायज है? अच्छा, ये जो योजना बनाते हैं ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, इनके दिमाग में क्या चलता है कि ऐसे बेहुदा फालतू योजना बनाते हैं? ये वही लोग हैं जो देश में उपजे हुए किसान के खेत में सेव पर अपना स्टिकर लगा देते हैं। ये वही लोग हैं कि हमारा ही हक अधिकार का पैसा लेकर के वही सामान हम ही को बेचने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो आज मोदी जी के आगे पीछे अडानी अंबानी के रूप में बन के बैठे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो किसानों को खेत को भी अतिक्रमण करके अधिग्रहण करके और किसानों को भूमिहीन करने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं, सरकार के चट्टे बच्चे हैं, परसेंटेज सेट है। अब देखिए पहले तो काम होता था, नौकरी होता था, बिजनेस होता था, फैक्ट्री लगती थी तो सरकार के पास रेवेन्यू जाता था, लेकिन अब उसको टेंडर कर दिया। अब सीधे क्या करता है बड़का बड़का दलाल, बड़का बड़का ठेकेदार अब सीधे पार्टी फंड में जाके 1000 करोड़ 500 करोड़ 200 करोड़ पार्टी में चंदा दे रहा है। और वो तो उस तरह तो सरकार के खाते में जाता था, इस तरह नेताजी के खाते में जा रहा है। तो नेताजी को ऐसा लोग जब होगा तो सलाह देने वाला कम ही होगा, तो ऐसा ही ना घटिया सलाह देगा। आज पूरे बिहार से देश को बर्बाद करेगा। पूरा देश से जो आर्मी की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो रोड पे आए और बिहार के अलग अलग हिस्से में जाकर वहाँ पे उन्होंने उग्र आंदोलन किया, क्योंकि ये जो सरकार है बहरी गूंगी सरकार है, सुनती नहीं है। उनको सुनाने के लिए उनको उग्र होना पड़ता है। उनके लिए क्या कहना है? इस पे आपको एक बात बताना चाहते हैं, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे। अच्छा, जो बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल थे हम नौजवान, किसी नौजवान को शौक नहीं था सड़क पर उतरने का, अपना आर्मी की बहाली की तैयारी छोड़ के, अपना काम छोड़ के, अपना माँ बाप को छोड़ के, अपना पढ़ाई छोड़ के उसको उतरने पर मजबूर किया गया है। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल थे हम नौजवान, हमें कांटा बना के रख दिया और आज कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। ये पॉसिबल है? आज नौजवानों को कांटा किसने बनाया? उग्र किसने बनाया? बागी किसने बनाया? आंदोलनकारी किसने बनाया? आपके सिस्टम ने बनाया है, इस सरकार के सिस्टम ने बनाया है। तो भुगतना सरकार के जिनको सिस्टम देश के बॉर्डर पे होना चाहिए था। अच्छा, सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एनसीसी के 5 साल ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनके पास सर्टिफिकेट भी है। उनका तो भविष्य ऐसा ही बर्बाद हो गया। अब मैं ऐसा जानना चाहता हूँ, लास्ट सवाल है कि जो 5 साल का ट्रेनिंग के बाद में जो ट्रेनिंग लिया उन्होंने एनसीसी के बाद में, क्या 4 साल का नौकरी करेंगे? करेंगे तो क्या लगता है कि उनके अंदर आत्मसम्मान जो होगा उनका वो अलाउ करेगा कि चलो देश के लिए गोली खा ले? अच्छा, 4 साल MBBS जो डॉक्टर करता है, 4 साल जो MBBS डॉक्टरी करके आता है, उसको नर्स का ड्यूटी आप लगाइए तो डॉक्टर नर्स बनेंगे? वाली बात है, बनेंगे नहीं ना बनेंगे। सिंपल बात है, जो 5 साल NCC कर रहा है वो कैसे आर्मी का 4 साल का जॉब करेगा भाई? एकदम नहीं करेगा, निश्चित रूप से नहीं करेगा। वही बात है कि जिन नौजवानों को बॉर्डर पर होना चाहिए था, नौजवान आज बेरोजगार है और मजबूरी में सड़कों पर उतर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका दोषी ये सिस्टम है, यह व्यवस्था है और यह सरकार है। और मोदी सरकार जो है ना, जो शुरू में वादा किए थे कि हर सालाना 2 करोड़ का रोजगार देंगे नौजवानों का, अगर दिए रहते तब तक बहुत बेरोजगारी कंट्रोल। अरे रोजगार मांग रहे हैं भाई, सरकारी नौकरी नहीं ना मांग रहे हैं। आप रोजगार कायम करिए, फैक्ट्री लगाइए, उसी फैक्ट्री में हम लोग प्राइवेट जॉब करेंगे। यहाँ का नौजवान प्राइवेट जॉब करने का काम करेगा। रोजगार चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए नौजवानों को, रोजगार चाहिए। रोजगार दीजिए, रोजगार मांग रहा है नौजवान।